एंड लव अगेन एपिसोड 70। रोशनी, तुम भी मत जाओ, रुको यहीं पर, सृजल जी रोशनी को रोकते हुए कहती हैं। फिर वे कुणाल की तरफ मुड़ते हुए सवाल करती हैं। कुणाल, मैं जानना चाहता हूँ कि उस लड़की दिशा और सिंह फैमिली के बीच क्या रिश्ता है। वो ओल्ड मैडम मिसेस सिंह कोई गोद ली हुई बेटी है, कुणाल कहता है, और उसने जानबूझकर ही वीना जी को ओल्ड मैडम मिसेस सिंह कहा था, क्योंकि उसे अभी याद था कि कुछ दिन पहले हॉस्पिटल में सृजल जी ने उसे वीना जी को ओल्ड मैडम मिसेस सिंह कहने के लिए कहा था। तो फिर वो आज रोशनी को ढूंढते हुए और सिंह फैमिली की मालकिन की तरह यहाँ क्यों आई थी? वो खुद को ऐसे क्यों दिखाती है कि वो सिंह फैमिली की ओनर है? सृजल जी ने कुणाल से सवाल किया। चौहान फैमिली के कभी भी छल नहीं किया जा सकता था। सृजल जी गोवा की काफ़ी फेमस लेडी थी, जिससे हर कोई डरता था। इसीलिए वो कुणाल की बात को अब भी मानने को तैयार नहीं थी कि दिशा सिर्फ सिंह फैमिली की गोद ली हुई बेटी थी। वीना जी ने बचपन से ही दिशा को बिगाड़ रखा था। उन्होंने बचपन से ही दिशा के दिमाग में ये बात बिठा दी थी कि उसे कुणाल से शादी करना है, और ये बात दिशा के मन में गहराई से समाई हुई थी। वीना जी को हमेशा से पता था कि वो कभी भी कुणाल को कंट्रोल नहीं कर सकती थी, इसीलिए उन्होंने दिशा का इस्तेमाल किया था कुणाल को अपने कंट्रोल में करने के लिए। दिशा सच में काफ़ी ज़्यादा सुंदर दिखती थी। इसके अलावा वीना जी ने बचपन से ही दिशा को स्किन केयर करने के लिए काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स दिए थे, इसीलिए वो बेंगलोर की सबसे सुंदर दिखने वाली लड़कियों में से एक थी। पर इतना कुछ करने के बाद भी दिशा कभी भी कुणाल को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पाई थी। वीना जी ने काफ़ी कोशिश की थी कुणाल और दिशा को एक करने की, पर वो हमेशा से नाकामयाब रही थी। मेरी रोशनी को वो लड़की बाहरी लड़की कहती है, जिसका सिंह फैमिली से कोई भी रिश्ता नहीं है। किसे पता है कि रोशनी के साथ वो लड़की सिंह फैमिली में क्या करती है? इसीलिए आज मैं उसके लिए सारी प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहती हूँ। अगर तुम उस छोटी सी लड़की के साथ डील नहीं कर पाते हो तो रोशनी तुमसे शादी नहीं करेगी। वो वापस तुम्हारे साथ सिंह फैमिली में नहीं जाएगी। सृजल ने आज ये डिनर किसी खास मकसद से रखा था। सबसे पहले वे कुणाल को सबक सिखाना चाहती थी। दूसरा, वे ये चाहती थी कि उन्हें कुछ टाइम मिल सके ताकि कुणाल की दादी जल्द से जल्द यहाँ आ सके। वे कुणाल को दिशा में उलझाकर शादी के दिन को ज़्यादा से ज़्यादा खींच सकती थी। जैसे ही दादी आ जाएंगी, रोशनी को मौका मिल सकता था डिवोर्स के लिए। सृजल जी के दूसरे बुजुर्गों से काफ़ी अलग सोच थी। अगर सृजल जी की जगह कोई और औरत हो तो वो ज़रूर रोशनी को कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए कहते, लेकिन सृजल जी बिल्कुल भी वैसे नहीं थे। कॉम्प्रोमाइज़ करने वाला विचार उन्हें रास नहीं आता था। वो बस अपनी रोशनी को खुश देखना चाहती थी। रोशनी ने अपनी आंटी की तरफ देखा। उन्होंने कुणाल की दुखती जगह को छुआ था। कुणाल को सबसे ज़्यादा किसी के द्वारा उसे धमकाए जाने से नफरत थी। समझ गया। हालांकि कुणाल ने सिर्फ शांति से सृजल जी के सवाल का जवाब दिया था। वो बिल्कुल भी गुस्से में नहीं दिख रहा था। ठीक है, जब तक तुम मेरी बात समझते हो तब तक सब ठीक है। अब बहुत देर हो चुकी है, तो तुम अपने घर वापस जाओ और आराम करो। सृजल जी मुस्कुराती हैं और कुणाल को घर वापस जाने का आदेश देती हैं। वैसे भी सृजल जी को जो
मोटिव था वो पहले ही पूरा हो चुका था, तो अब वे काफ़ी ज़्यादा खुश थी। कुणाल सोफे से उठता है और वो जाने ही वाला था कि अचानक उसके पेट में गुड़गुड़ शुरू हो जाती है और वो अपने घर जाने के जगह वॉशरूम में चला जाता है। संजय भी कुणाल के पीछे पीछे चला जाता है। उसी समय दरवाजे की घंटी बजती है। किसी ने काफ़ी जोर से दरवाजे को खटखटाया था। रोशनी दरवाजे के करीब जाती है और दरवाज़ा खोलती है तो उसे दरवाजे पर वीणा जी दिखाई देती हैं। जब वीणा जी देखती हैं कि रोशनी ने ही दरवाज़ा खोला है तो वो एक जोरदार धक्का मारती हैं रोशनी को। इस अचानक से दिए गए धक्के से रोशनी खुद को संभाल नहीं पाती है और ज़मीन पर गिर जाती है। जब सृजल जी वीणा जी को रोशनी को धक्का मारते हुए देखती हैं तो वो अपने आप को रोक नहीं पाती हैं और वीणा जी के करीब आकर वीणा जी को 2 थप्पड़ मारती हैं। फिर वे रोशनी की मदद करने के लिए चली जाती हैं। वीणा जी के पीछे से निकलकर दिशा सामने आती है। उसकी आंखें लाल थी, जिन्हें देखकर कोई भी बता सकता था कि वो रोई थी। रोशनी कुछ कहना चाहती थी, लेकिन सृजल जी उसे अंदर जाने के लिए कह देती हैं। फिर वे दिशा के सामने जाती हैं और उसे भी वे 2 थप्पड़ मारती हैं। तुमने मुझे थप्पड़ मारने की हिम्मत भी कैसे की? ये कहते हुए दिशा सृजल जी को थप्पड़ मारने के लिए अपने हाथ उठाती ही है कि वीणा जी उसे रोक लेती हैं। वीणा जी ने दरवाजे के पास आदमियों के 2 जोड़ी जूते देखे थे, जिनसे उन्हें अंदाजा हो गया था कि कुणाल शायद यहीं पर था। दिशा ने वीणा जी की नजरों का पीछा किया तो उसे भी वे 2 जोड़ी जूते नजर आ गए थे। हालांकि उसका दिमाग वीणा जी के दिमाग जैसा तेज नहीं था। दिशा ने एक कटाक्ष भरी मुस्कान के साथ रोशनी से कहा, रोशनी, तुम सच में एक गिरी हुई लड़की हो। तुम मेरे भाई को धोखा दे रही हो, दूसरे लड़कों के बिस्तर शेयर कर। तुम्हारी आंटी भी अच्छी इंसान नहीं है, वो तुम्हारे इस धोखे में तुम्हारी मदद कर रही है। दिशा कुणाल के एब्सेंस में रोशनी से हमेशा इस तरह से ही बात करती थी। ऐसा लगता है कि अब मुझे तुम्हें सिंह फैमिली से बाहर निकालने के ख्याल के बारे में दादी को बता देना चाहिए। कुणाल जो वॉशरूम में था वो बाहर से आ ही रहा था कि आवाज़ों के कारण हाल में आते हुए कहता है, उसने वॉशरूम में उल्टी करके वो सारा खाना बाहर निकाल दिया था जो उसने डिनर के समय खाया था। भाई कुणाल, उस औरत ने मुझे मारा था। दिशा का चेहरा डर से पीला पड़ गया था जब उसने देखा कि रोशनी के अपार्टमेंट में आने वाला आदमी कुणाल था। दिशा को ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही थी कि जो कुणाल हमेशा से रोशनी को इग्नोर करता था वो आजकल उसी के पीछे क्यों घूमता रहता है। सृजल जी ने एक आ भरी और कमरे की तरफ इशारा किया। कुणाल ने धक्का मारकर दरवाजे को खोल दिया और अंदर चला गया। दिशा हमेशा से ही रोशनी से इस तरह से बात किया करती थी, लेकिन आज रोशनी को दिशा की बातों से कुछ ज़्यादा ही दुख पहुंचा था। इसीलिए वो कमरे में बैठी चुपचाप अपने आंसू बहा रही थी। कुणाल रोशनी के पास जाता है और वो तुरंत ही रोशनी को अपनी बाहों में ले लेता है। तुम रो क्यों रही हो? कुणाल रोशनी का सर सहलाते हुए कहता है, तुम्हारे परिवार ने मुझे नीचा दिखाया, मुझे धमकाया और तुमने भी तो वही किया था ना। रोशनी रोते हुए ही कुणाल से उन सारी बातों की शिकायत करने लगती है जो कुछ भी उसने सिंह फैमिली में झेला था। कुणाल के पास रोशनी की बातों का कोई जवाब नहीं था। उसने रोशनी के सर को उसी तरह से सहलाते हुए कहा, चलो हॉस्पिटल चलते हैं। रोशनी ने मना करते हुए कहा, नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। पर कुणाल उसकी बातों को
नज़रअंदाज कर दिया और उसे रूम से बाहर ला लिया। कुणाल, मैं। वीना जी ने अपने गाल के लेफ्ट साइड को ढक लिया। वो ये जानना चाहती थी कि उसे भी मारा गया था। वो इस तरह से खुद को सही साबित करना चाहती थी। कुणाल, तुम ये सब मुझ पर छोड़ दो। तुम बस रोशनी का ध्यान रखना। उसे जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल लेकर जाओ तुम। सृजल जी ने बीच में ही वीना जी की बात को काटते हुए कहा। वो अकेले ही वीना जी और दिशा को संभाल सकती थी। कुणाल ने संजय को वहीं रहने के लिए कह दिया और वो खुद रोशनी के साथ हॉस्पिटल चला गया था। जैसे ही वो दोनों हॉस्पिटल पहुंचते हैं, कुणाल फर्श पर गिर जाता है। कुणाल मसालेदार खाना नहीं खा सकता था क्योंकि उसने कभी भी अपने काम की वजह से अपने खाने पर ध्यान नहीं दिया था, जिसकी वजह से उसका पेट काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर था। क्योंकि कुणाल रोशनी को हाथ पकड़ ले जा रहा था, जिसकी वजह से वो भी ज़मीन पर गिर गई थी। वहाँ पर मौजूद नर्सें जल्दी से कुणाल को स्ट्रेचर पर लेटाकर अंदर ले जाती हैं। वीना जी के धक्का देने के कारण रोशनी को फर्श पर गिरने से चोट आ गई थी। हालांकि रोशनी के चेहरे पर ज़्यादा चोट नहीं आई थी, लेकिन कुणाल के साथ गिरने पर उसका चेहरा काफ़ी ज़्यादा सूज गया था। इसीलिए नर्स ने उसे कुछ दवा दे दी थी। ज़्यादा कोई चिंता की बात नहीं है, मिस्टर सिंह का पेट थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। डॉक्टर ने रोशनी की तबीयत के बारे में बताते हुए कहा। ओके, थैंक यू, रोशनी ने कहा। क्योंकि संजय आसपास नहीं था, इसलिए रोशनी को ही परिवार की जिम्मेदारी लेने पड़ रहे थे। झगड़े जितने ज़्यादा गहरे होते हैं, प्यार भी उतना ही ज़्यादा गहरा होता है। उससे नाराज मत रहिए। देखिए, उनका हाथ अभी भी जख्मी है। उसे बाद में अपने हाथ की ड्रेसिंग बदलनी होगी। डॉक्टर रोशनी को देखते हुए उसे समझाता है। वो रोशनी और कुणाल को देखकर बता सकता था कि वो दोनों पति पत्नी थे और उन दोनों के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा चल रहा था। रोशनी ने बस अपना सर हिला दिया क्योंकि वो जानती थी कि वो डॉक्टर को उसके और कुणाल के रिश्ते के बारे में नहीं समझा सकती थी। इसके अलावा वो दोनों अभी भी कानूनी जोड़े थे। कुणाल और रोशनी के जाने के बाद दिशा सोफे पर बैठ गई थी और उसने अपने बाएं गाल को ढक लिया था। क्या तुम्हें किसी ने ये नहीं सिखाया है कि दूसरों की चीज़ों को नहीं छूना चाहिए? क्या होगा अगर तुमने मेरा फर्नीचर गंदा कर दिया तो? उठ जाओ और मेरे घर की किसी भी चीज़ को छूने की हिम्मत भी मत करना। सृजल जी ने ये सब काफ़ी गुस्से में कहती हैं। वो उस बम की तरह लग रही थी जो कभी भी फट सकता था। ये घटिया सा अपार्टमेंट, इसे तुम घर कहती हो? दिशा अपार्टमेंट को गौर से देखते हुए उस घर का मजाक उड़ाते हुए सृजल जी से कहती है। इस समय उसने अपने पैर घमंड के साथ कॉफ़ी टेबल पर रखे हुए थे। बूढ़ी औरत, तुम्हारे अंदर शर्म नाम की कोई चीज़ है कि नहीं? ना दिशा उसी तरह कहती है। वो सिर्फ कुणाल से डरती थी, तो क्या हुआ कि संजय यहाँ है, वो उसे छूने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं करेगा। दिशा, इस गंदी औरत के साथ बहस मत करो, चलो घर चलते हैं। वीना जी दिशा को देखते हुए उससे कहती हैं। अगर इस समय संजय वहाँ पर नहीं होता तो वे जरूर सृजल से लड़ती। गाइस, आपको सबको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके बताना ना भूलिएगा। और जिन्होंने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।